समस्त ब्रजवासी पुनः वृंदावन आकर के पुनः आनंदित हुए। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब एक बार की बात सुनो। भगवान विविध लीला करते हुए अब महारास करने का भगवान का मन हुआ। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। सबसे पहला शब्द जो महारास में प्रयोग किया सुखदेव जी ने, तो भगवान शब्द कहा। भगवान शब्द क्यों कहा? क्योंकि सुखदेव जी भगवान शब्द पहले कह के बता देना चाहते हैं कि इसे किसी साधारण पुरुष की लीला मत समझ लेना, जो ये योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण की लीला है। इसलिए इसे किसी साधारण मनुष्य की लीला समझ के धोखे में मत पड़ जाना। तो भगवान अपि तारात्रि, तारात्रि से संबंध क्या है? भगवान अपि तारात्रि कहने का तात्पर्य ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के चीर चुराए थे, जब कात्यायनी माँ की पूजा करने गई थी, तो उस समय भगवान ने समस्त गोपियों से कहा था कि मैं शरद पूर्णिमा की रात को आऊंगा, शरद पूर्णिमा की रात को सबको बुलाऊंगा और महारास करके तुम सबके मनोरथ को पूर्ण करूंगा। तो मल्लिकादिक पुष्पों से विभूषित शरद पूर्णिमा की सौंदर्य को देखकर मुरली मनोहर मनमोहन माधव के मन में ब्रजबामाओं के साथ विहार करने का संकल्प उठा। भगवान के मन में ये संकल्प उठा क्यों? इसके कई कारण हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जहां पर भगवान असुरों को मारते हैं तो सुरों को अभी मान मर्दन करते हैं। सुर माने देवता, देवताओं का भी अहंकार भगवान दूर करते हैं। तो यहां किस देवता का अहंकार चूर करने के लिए भगवान महारास करना चाह रहे हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं कि सबसे बड़ा अहंकार तो कामदेव को है। कामदेव ने सोचा कि मैंने किसे पराजित नहीं कर दिया। मैंने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे दौड़ा दिया, भगवान शिव को मोहिनी के पीछे दौड़ा दिया, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं को भी हमने उनके पथ से भ्रष्ट कर दिया। तो मुझसे कौन जीत सकता है? ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयते श्रीपतिर्गोपी रास मंडल मंडनः। ब्रह्मादि जय संरूढ़, ब्रह्मादि देवताओं पर विजय पा करके दर्प कंदर्प दर्पहा। कंदर्प माने कामदेव। तो कंदर्प के दर्प का दमन करने के लिए ही भगवान ने महारास लीला करने का मन बनाया। तो महारास जो है वो 5 अध्यायों में है। 5 अध्यायों में महारास है। और कामदेव के पास बाण कितने हैं? कामदेव के पास 5 बाण हैं। वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन। वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन और उद्दीपन, ये 5 बाण हैं। इसीलिए इन 5 बाणों को विफल करने के लिए भगवान ने का जो महारास है वो 5 अध्यायों में उद्घाटित किया गया। लेकिन भगवान ने सोचा कि हमारी तो आह्लादनी शक्ति है भगवती श्री राधा रानी, तो हम कोई कार्य करेंगे तो राधा रानी के बिना कर नहीं सकते। और श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से सुखदेव जी ने राधा शब्द कहीं नहीं कहा है। राधा नाम का उच्चारण
श्री सुखदेव जी ने भागवत में स्पष्ट रूप से नहीं किया है, संकेत रूप में किया है। अब सुखदेव जी भागवत में राधा शब्द का उच्चारण क्यों नहीं करते? उसका कारण है, उसका कारण यह है कि जो सुखदेव जी हैं वो लाडले शुक हैं, वो लाडले शुक हैं। किसके? राधा रानी के। तो राधा रानी के लाडले शुक होने के कारण राधा रानी उनसे इतना प्रेम करती हैं कि जब भी सुखदेव जी राधा 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 इस शब्द का उच्चारण करते हैं, उनकी 6 महीने की समाधि लग जाती है। इतने प्रेम में आ जाते हैं सुखदेव जी कि 6 महीने की समाधि लग जाती है उनको राधा नाम का उच्चारण करने मात्र से। अरे हमारे ब्रज के तो रसिक संत यहां तक कहते हैं कि भागवत में जो कृष्ण वर्ण है, मतलब काले अक्षर से लिखा हुआ जो शब्द है वो भगवान श्री कृष्ण है, और जो सफेद पन्ना है जिस पर अंकित किया गया, तो जो उजला उजला दिखाई दे रहा वो राधा रानी है। तो राधा के बिना तो श्याम हमेशा ही आधा है। बिना राधा रानी के तो भगवान की कोई का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि वो आह्लादनी शक्ति है। लेकिन राधा रानी का नाम सुखदेव जी इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि परीक्षित को श्राप कितने दिन में मरने का लगा है? 7 दिन में परीक्षित को मर जाने का श्राप है। सुखदेव जी सोचते हैं यदि मैंने गलती से भी राधा नाम का उच्चारण कर दिया तो मेरी 6 महीने की समाधि लग जाएगी, और 6 महीने की समाधि लग गई तो परीक्षित बेचारे अटके रह जाएंगे। इसीलिए राधा नाम का स्पष्ट उच्चारण नहीं करते, संकेत रूप में राधा का नाम लेते हैं। जैसे यहीं पर देख लीजिए, कहते हैं योग मायाम उपाश्रितः। महारास करने के लिए भगवान ने योग माया का आश्रय ग्रहण किया, योग माया का आश्रय ग्रहण किया। क्योंकि जब सुखदेव जी महाराज जब चले परीक्षित का कल्याण करने के लिए तो राधा रानी से आज्ञा मांगी। तो राधा रानी ने कहा, वहां से राधे राधे कहते निकलने लगे। तो सुखदेव जी को शांत किया राधा रानी ने, कहा सुन बेटा, राधा राधेति माम वद, कृष्ण कृष्णेति वद। तू राधा राधा मत बोल, तू वहां जा रहा है कृष्ण कृष्ण बोल। मैं जानती हूं तू मुझे याद करके तू 6 महीने की समाधि में चला जाएगा। और एक ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम। राधा और कृष्ण अपने में अलग नहीं है, एक ही हैं। जैसे एक ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम, वही राधा है वही कृष्ण है। आप कृष्ण कृष्ण कहो फिर भी राधा उसमें है। आपने योग माया उपाश्रितः में योग माया का अर्थ राधा कैसे लगा लिया? तो कहा सुनिए, योगाय संयोगाय या माया कृपा। योग का मतलब संयोग, और माया का मतलब माया कृपायाम दंभे च। माया का 2 अर्थ में प्रयोग होता है। माया का अर्थ कृपा भी होता है, अथवा युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते सा योगा श्री राधा। योग का मतलब युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते, जो सदैव भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी ही रहती हैं, अलग नहीं होती हैं। तव मुख चंद्र चकोरे मेरे नैना, अरब रात निस दिन मिलवे को, मिले ही रहत मानो कब हो मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना। यहां भगवत रसिक जी कहते हैं तव मुख चंद्र चकोरे मैंने मेरे नैना। यहां पर राधा रानी चंद्रमा है और श्री कृष्ण चकोर हैं।
और कभी भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा बन जाते हैं, राधा रानी चकोर बन जाती है। तो कौन चंदा कौन चकोर कोई कह ही नहीं सकता। तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तो जैसे सीता राम जी हैं, राधे श्याम जी हैं, अलग अलग हैं। तो अब हुआ क्या, भगवान ने योग माया उपाश्रित श्री राधा रानी का आश्रय ग्रहण किया और आज भगवान ने बड़ी प्यारी बंशी बजाई। 2 बार भगवान ने बंशी बजाई है। कब? पहली बार जब बंशी बजाई तो सर्वभूत मनोहरम, वो बंशी सबको सुनाई पड़ी। इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम, जो बंशी कल बजी थी और आज जो बंशी बज रही है, जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। आज भगवान ने अपनी वंशी में क्लीम बीज का संधान किया, क्योंकि क्लीम आकर्षण का बीज होता है। अपनी वंशी में क्लीम बीज का संधान करके आज भगवान ने पुनः बंशी बजाई और आज की बंशी सिर्फ गोपियों को ही सुनाई दी और किसी को सुनाई नहीं। और भगवान की बंशी की तान जिस जिस गोपी के गई कान, वो भूल गई अपना सारा भान। घर का काम सब छोड़ दिया गोपियों ने। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजग मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। तो निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम, भगवान श्री कृष्ण की बंशी जिस गोपी के कान में गई वो अनंग वर्धनम, उसके हृदय में अद्भुत प्रेम का उदय हो गया। तद अनंग वर्धनम निशम्य गीतम। और अन्योन्यमलक्षितोद्यमा, और माताओं की एक बड़ी खास आदत होती है, खास करके गांव की माताओं की, वो अकेले कहीं नहीं जाते। जाना होगा तो 2, 4, 6, 10 लोग साथ में जाते हैं। कथा में भी हमने देखा है, कथा में भी जब माताएं आती हैं तो 4-6 इकट्ठी आएंगी और जाने लगेंगी तो पूरी कुर्सी साफ करके जाएंगी। तो माताओं की आदत होती है समूह में चलने की। लेकिन आज गजब की बात हो गई, अन्योन्यम लक्षितोद्यमा। आज जिस जिस गोपी के कान में बांसुरी की तान पड़ी वो अपना शरीर का भान भूल गई और अकेली ही निकल पड़ी, अकेली ही निकल पड़ी। और लोग कहते हैं ना, 10 काम छोड़ के एक काम करो। तो आज गोपियों ने 10 काम छोड़े हैं, किसके लिए? एक कृष्ण के लिए। और श्री सुखदेव जी महाराज ने उन 10 कार्यों को यहां गिनाया है। कौन कौन से? दुहंत्योभिययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाः, पयोधिसृत्य संयाव मनुदवास्या पराययुः। एक गोपी दोहनी लेकर के गाय दोह रही थी, उसके कान में बंशी की तान पड़ी, दोहनी वहीं पटक करके भागी। एक गोपी चूल्हे पर दूध उफनता हुआ रखी थी उफनने के लिए, और उफनने ही वाला था दूध, वैसे ही बंशी कान में पड़ी, भागी। एक सखी संयाव हलवा बना रही थी, कढ़ाई पे हलवा बनता हुआ छोड़ करके भागी। एक सखी अपने पति को भोजन परोस रही थी और आधा ही भोजन परोसा था तो भागी। एक सखी अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी और अपने बच्चे को अतृप्त अवस्था में ही छोड़ करके भागी, बच्चे को दूध पिलाता। एक सखी अपने पति के पांव दबा रही थी, एक ही पांव दबा पाई थी, दूसरा अभी दबाने ही वाली थी पांव
कि बंशी कान में पड़ी और भागी। एक सखी भोजन छोड़ करके भागी, भोजन कर रही थी तो भागी। और माताओं को जो सबसे प्रिय होता है सजना समरना श्रृंगार, तो लिम्प्यन्तः प्रव्रजन्त्योन्या अंजन्त्या काश्चलोचनः। एक सखी ने क्या किया कि उसने अपने चेहरे पे अंगराग ऐसे लगाया ही था कि पोतना बाकी रह गया था, तो उसी समय ऐसे लगाए हुए ही वो भागी। और एक सखी ने एक आंख में ही काजल लगाया था, दूसरे आंख में लगाना ही भूल गई। बंशी की तान जैसे उसके कान में पड़ी वो भागी। एक सखी अभी वस्त्र आधा ही पहन पाई थी, ऊपर से चुनरी ओढ़नी थी, चुनरी छोड़ करके ही वो भागी जैसे ही बंशी कान में पड़ी। तो आज गोपियों को अपने शरीर का भान नहीं रहा। और भगवत ऋषिक जी कहते हैं कि जानते हो महाराज में प्रवेश कब मिलता है? कब? कहा 7 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है महाराज, 7 सीढ़ियां। जब 7 सीढ़ी चढ़ोगे तब महाराज में प्रवेश मिलेगा। कौन कौन सी? कहा प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराध है भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसय बन माहि बस जसीलो, पांचे भूले देह सुधि छठे भावना रास की, और 7 पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। प्रथम सुने भागवत, पहले भागवत सुनना चाहिए। किसके मुख से? कहा भक्त मुख भगवत वाणी। जो कोई भगवान का भक्त हो, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पगा हो, जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए अपार प्रेम भरा हो, उस भक्त के मुख से भागवत सुननी चाहिए। तो प्रथम सुने भागवत भक्त मुख। क्यों? क्योंकि भगवत वाणी ये भगवान की वाणी है, भगवता प्रोक्तम भागवतम। और दूसरा द्वितीय आराध्य भक्ति। जब भागवत सुनते 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 आपके हृदय में भक्ति आने लगे, तो भगवान की जो नवधा भक्ति है उसका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु आदि जो नवदा भक्ति बताई गई है। द्वितीय आराध्य भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझी। भागवत सुनना चाहिए। भागवत सुनने के बाद जब आपके हृदय में ठीक से नवधा भक्ति पुष्ट हो जाए, तब जाकर के गुरु करना चाहिए। क्योंकि भागवत सुन के जब भक्ति आएगी, तब आप निर्णय ले पाओगे कि मेरे लिए वास्तव में गुरु कौन उचित है, कौन अनुचित है, किसे हम गुरु बनावें। तो गुरु का चयन करना हो तो तृतीय भाव में आकर के। और चौथे हो या विरक्त। चौथी बात विरक्त हो जाए। तो विरक्ति का मतलब घर द्वार छोड़ के हिमालय पे चला जाए ना। विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों से विरक्ति हो। हम इंद्रियों के गुलाम ना हो। आंख जो चाहती है हम वो न देखें, हम जो चाहते हैं आंख वो देखें। कान जो चाहती है हम वो न सुने, हम जो चाहते हैं वो कान सुने। तो विरक्त इंद्रियार्थेषु, संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहने की कला आनी चाहिए। जिसने इस संसार में रह करके अभिनय करना सीख लिया वही मुक्त हो सकता है। जो भी मिले बड़े प्रेम से उससे रिश्ता बना। आप मेरे फला हो, आप मेरे फला हो। अरे अपने ही अपने नहीं है तो फला दूसरा कौन होगा?
लेकिन संसार में जिससे मिलो प्रेम से मिलो, नारायण स्वरूप समझ के मिलो। तुलसी या संसार में सबते मिलियो धाय, ना जाने के रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए नारायण का स्वरूप समझ करके ही सबसे, संसार में ऊपरी प्रेम सबसे, लेकिन वास्तविक प्रेम भगवान से करना चाहिए। यह है विरक्त इंद्रियार्थेषु। तो चौथे हो ये विरक्त, पांचे भूले देह सुधि। और पांचवी स्थिति में जब शरीर का भी भान न रह जाए, तब छठे भावना रास की। तब छठी स्थिति में आकर के रास में प्रवेश करने को मिलता है। और लोग महारास का अर्थ पता नहीं कहां के की बुद्धि उनकी खराब रहती है कि महारास के नाम पर कहां का कूड़ा करकट वो अपने दिमाग में भरे रहते हैं। अरे जिसे शरीर का ही होश नहीं है, उसे इंद्रियों का होश रहेगा क्या? तो गोपियां क्या महारास में कोई काम वासना नहीं है? अपने मन के जो काम है, विकार है, उनको निकाल देने का नाम ही तो रास है। जब तक जिसके हृदय में काम वासना रहेगी, तो भगवान की प्राप्ति वो कभी नहीं कर सकता। ये महारास काम लीला नहीं है, ये काम विजय लीला है। अरे जितनी गोपियां हैं, ये सदैव भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ही तो रहती हैं। और गोपी का अर्थ क्या होता है? गोभी इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबति स गोपी। को माने इंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों से सदैव कृष्ण रस का पान करता रहे, वही तो गोपी है। आप भी गोपी हैं, हम भी गोपी हैं, ये भी गोपी हैं, जो भी है वो सब गोपी भाव है। गोपी भाव सहज ही मैं उपजे, पुरुष भाव होवे भंग। चढ़े जब वृंदावन को रंग। हमारे ब्रिज के संत कहते हैं कि चढ़े जब वृंदावन को रंग, गोपी भाव सहज ही मैं उपजे, पुरुष भाव होवे भंग। अरे भगवान भोलेनाथ भी जिस महारास में जाना चाहते हैं, गोपेश्वर बन के आज वृंदावन में गोपेश्वर नाथ बने, वहीं पर बैठे हैं। और शाम को जब आरती श्रृंगार होता है ना गोपेश्वर नाथ भगवान भोलेनाथ का, तो गोपी बनाया जाता है महादेव को, गोपी। और वृंदावन दर्शन का संपूर्ण फल तभी मिलता है जब हम गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करें, और गोवर्धन नाथ के साथ साथ गोपेश्वर महादेव के जब तक दर्शन नहीं किए जाते, वृंदावन को का दर्शन पूरा नहीं माना जाता। तो जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, ऐसे भोलेनाथ जिस रास में प्रवेश करते हैं, उसमें कहीं काम का लेश मात्र भी होगा? लेश मात्र भी उसमें काम हो ही नहीं सकता। ये काम लीला नहीं, काम विजय लीला है। महारास भगवान की है। इसलिए छठे भावना रास की, और सातें भूले सातें पावे रीति रस, श्री स्वामी हरिदास की। परीक्षित जानते हो, एक गोपी को उसके पति ने अपने घर में ही कैद कर दिया, और उसने क्या किया? योगाग्नि में अपने शरीर को दग्ध करके छोड़ दिया शरीर, और सबसे पहले महारास में पहुंच गई। जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। उस गोपी ने सबसे पहले पहुंच गई। परीक्षित चौंक गए, महाराज अरे ये जो गोपियां हैं, ये तो गंवार ग्वालिनियां ही तो थी, इनकी इतनी ऊंची स्थिति कैसे हो गई? अरे कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। वो भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रियतम ही तो मानती थी, भगवान का तो भाव उनमें था नहीं। सुखदेव जी को ये बात परीक्षित की अच्छी नहीं लगी। अभी तक जब भी परीक्षित कोई प्रश्न करते थे, तो सुखदेव जी कहते थे, साधु पृष्ठम महाराज, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने, लेकिन यहां डांट दिया। परीक्षित को डांट दिया सुखदेव जी ने। अरे परीक्षित, ये कोई साधारण स्त्रियां हैं क्या?
इन गोपियों को साधारण स्त्री समझने की भूल मत करना। ये साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा है। वंशीधरी टीका में श्री वंशीधर पाद लिखते हैं, श्रीधर स्वामी ने एक टीका लिखी भागवत के ऊपर, और भागवत की जो श्रीधरी टीका पर भी टीका लिखी गई वो वंशीधर पाद ने लिखी। तो वंशीधर पाद अपनी टीका में लिखते हैं, तो श्री वंशीधर पाद ने पद्म पुराण के उत्तरखंड का उदाहरण देते हुए लिखा है, तदा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः दृष्ट्वा रामं हरिं तत्र भोक्तुमैक्षण सुविग्रह। जब भगवान श्री रामचंद्र जी दंडकारण्य पहुंचे, और कोई सज संवर के नहीं पहुंचे थे, तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी का वेश धारण करके जब भगवान श्री रामचंद्र जी दंडकारण्य पहुंचे, तो दंडकारण्य के ऋषियों ने जब भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया, और दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके जितने भी महर्षि थे उन्होंने क्या किया, भगवान की वाकी झांकी को देख करके, श्री रामचंद्र जी को देख करके उन्होंने सोचा कि वाह, यदि हम स्त्री होते तो ये इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि हम इनका आलिंगन कर लेते। उनके मन के भाव को भगवान जान गए, और भगवान ने कहा मन में कि हम इस बार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए हैं, इसलिए इस बार तो नहीं, लेकिन अगले अवतार में हम तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। तो दंडकारण्य के जो मुनि हैं वो गोपियां बन करके आए, वो गोपियां बन करके आए। ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्ना समुद्भूताश्च गोकुले हरिम संप्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवात्। तो ये साधारण स्त्रियां नहीं है, और जो ये गोपियां हैं उनमें सिर्फ दंडकारण्य की ही के मुनि ही नहीं है। ये जब मिथिला में भगवान गए थे, तो मिथिला में जितनी भी स्त्रियों ने भगवान श्री रामचंद्र जी को दूल्हा वेश में देखा, तो वो भी मोहित हो गई। वो सोचने लगी कि मेरा भी पति यदि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो भगवान सबके मन के भावों को जान गए, और वहां मन ही मन आश्वासन दे दिया कि हम अगले अवतार में इन्हें गोपी वेश में ले आएंगे, और इनके साथ महारास होगा। ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्ना, यज्ञ की सीताएं। आप कहेंगे यज्ञ की सीताएं कौन है? जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता माता का त्याग कर दिया एक धोबी के कहने पर, तो जब यज्ञ करने का अवसर आवे तो सारे ब्राह्मणों ने कहा, महाराज जब यदि पत्नी जीवित हो तो यदि कोई बड़ा यज्ञ किया जाता है तो सब पत्नी खो के किया जाता है, बिना पत्नी को साथ लिए यज्ञ पूरा नहीं होता। इसलिए आपकी पत्नी तो जीवित है। कहा देखो, हमने राजधर्म के नाते सीता जी का त्याग किया है, तो ये बताओ विकल्प क्या हो सकता है? कहा महाराज आपको सोने की सीता बनवाना पड़ेगा। अगर सोने की सीता बनवा करके आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ किया जा सकता है। ब्राह्मणों ने विकल्प बताया, तो सोने की सीता बनवाई जाती, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती, और भगवान श्री रामचंद्र के बगल में बैठाई जाती, तब यज्ञ होता था। तो जितनी बार यज्ञ हो उतनी बार सीता जी की प्रतिमा बने। एक दिन सीता जी की बड़ी याद आ रही थी भगवान को। भगवान ने चुपके से वो कक्ष खोला जिसमें सोने की सीता रखी हुई थी। जैसे ही कक्ष खोला वैसे ही वो प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्ति थी उसमें से अश्रुधार निकल पड़ी।
और मानो मूर्ति बोल पड़ी कि प्रभु, क्या आपने सिर्फ यज्ञ कार्य के लिए ही मेरा वरण किया, मेरी प्राण प्रतिष्ठा की? क्या आपका सानिध्य मुझे नहीं मिल पाएगा? तो भगवान की भी आंखों में अश्रु आ गए। कहा, सीते तुम चिंता मत करो, मैं इस रूप में तुम्हें महाराष्ट्र में, अगले अवतार में तुम्हें मैं वहां पर जन्म दूंगा गोपी के रूप, तब मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हूं। इसलिए कृष्ण अवतार में तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगा। तो वही यज्ञ की सीता, तो दंडकारण्य की नारियां, मिथिलापुर की दंडकारण्य के ऋषि मुनि, मिथिलापुर की नारियां और यज्ञ सीता, यही तो गोपी बनकर के उत्पन्न हुए हैं। तो ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है परीक्षित, इन्हें साधारण स्त्री समझने की भूल मत करना। और तुम कह रहे हो कि ये सिर्फ प्रियतम मानती हैं कृष्ण को, तो सुनो, कामं क्रोधं भयं स्नेहं नैक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। काम से, क्रोध से या वैर से कैसे भी भगवान को जपा जाए, भजा जाए, तो भगवान की प्राप्ति होती है। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। आप अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में लगा लीजिए, चाहे किसी भी उपाय से लगाइए, भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए परीक्षित, अब दोबारा ऐसा मत सोचना। अब आगे की कथा सुनो। हाँ महाराज, सुनाइए। कहा, सुनो। जब भगवान की बांसुरी की तान सुन करके सारी गोपियां अपने तन का भान भूल गईं, तो भागी भागी भगवान श्री कृष्ण के पास आई। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देखा, वैसे ही खड़े होकर के स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानाम मयम कच्चित ब्रूता गमन कारणम। वैसे ही पूछा, स्वागतम स्वागतम देवियों, आओ आओ, बड़ा स्वागत है तुम्हारा। गोपियां प्रसन्न हो गई, प्यारे ने हमें बुलाया, अब स्वागत कर रहे हैं। लेकिन वैसे ही भगवान ने पूछ लिया, ब्रूता गमन कारणम, तुम लोग ये बताओ आई किस लिए हो? तो गोपियों का मुख उदास हो गया। अभी जैसे हम ही हैं, अपनी पूरी टीम लेकर के विनायका में पांडे जी के यहाँ चले, और जैसे ही पांडे जी हमें देखे, पांडे परिवार, वैसे ही कहे, आइए महाराज आइए, बड़ा स्वागत है, बड़ा स्वागत है। अरे आज पूरी टीम सहित आप पधारे, बड़ा स्वागत है। तो हम भी प्रसन्न होंगे कि हाँ भाई स्वागत कर रहे हैं। और फिर पूछ लें, ये बताइए यहाँ आए किस लिए? तो हम भी तो यही सोचेंगे ना कि 4 फरवरी का डेट आपने निश्चित किया कि 4 फरवरी से 10 फरवरी तक कथा होगी हमारे आवास पर, और हम जब पूरी टीम लेके पहुंच गए तो हमसे पूछ रहे हैं, महाराज क्यों आए हो, ये बताओ। तो गोपियां भी यही कह रही हैं कि बांसुरी में क्लीम बीज का संधान किया, और बांसुरी में एक एक गोपी का नाम भगवान पुकार रहे हैं। जब एक एक गोपी का नाम लेकर के पुकारा और हमें बुलाया, और जब हम यहाँ आ गई तो हमसे पूछते हो कि क्यों आई हैं? लेकिन गोपियां कुछ बोली नहीं, मन में ऐसा सोचने लगी, भगवान अब इनकी परीक्षा ले रहे हैं। कहा, अच्छा अच्छा समझ गया, शरद पूर्णिमा की रात है ना, तो दृष्टम वनम कुसुमितम, अब तुम वन देखने आई हो। हाँ हाँ, शरद पूर्णिमा में वन बड़ा स्वच्छ दिखता है, और चंद्रमा भी बड़ा प्रकाशित रहता है, राकेश कर रंजितम। अच्छा, तो यही देखने आई हो ना? गोपियों ने सिर हिला दिया, ना हम ये देखने नहीं आई, बहुत चंद्रमा देख लिया, बहुत वन देख लिया। अच्छा अच्छा, जब देख लिया तो जाओ अपने घर। तद यात्मा चिरम गोष्ठम। फिर भी गोपियां नहीं जा रही।
कहा हो अब समझ में आया, पतियों से खटपट करके आई हो, लड़ाई झगड़ा करके। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो हिमाय। तो सुनो गोपियों, स्त्री का सबसे बड़ा धर्म ये होता है कि वो पति की सेवा करे। पति की सेवा करना ही स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। पति कैसे भी हो, सिर्फ एक कार्य न हो, पातकी पति को छोड़ करके किसी भी प्रकार के पति का त्याग नहीं किया जाता। यदि पातकी हो पति तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन पातकी ना हो तो कैसा भी हो। कैसा महाराज? का दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोके सुभिर पातकी। का पति दुश्शील हो, क्रोधित, क्रोध करने वाले, दुर्भगो वृद्धो, दुर्भाग्य से दुर्भाग्य हो, भाग्य उनका बहुत अच्छा ना हो, वृद्ध हो गए हो, जड़ हो मतलब मूर्ख हो, रोगी हो, धनहीन हो, कैसे भी हो, लेकिन पति स्त्री भी न हातव्यो। पत्नी को किसी भी बात पर पति को छोड़ना नहीं चाहिए। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़ती नहीं है, क्योंकि पातिव्रत का बड़ा महत्व है। महाभारत में घटना आती है, एक महात्मा थे, वो जंगल में तपस्या कर रहे थे। जंगल में जब कुछ काल तक तपस्या की और तपस्या करते करते जब सिद्ध हो गए, तो सिद्ध हो गए, बैठे थे और कब सिद्धि मिल गई उन्हें पता भी नहीं चला। तो एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, उस वृक्ष पर एक चिड़िया बैठी थी। उस चिड़िया ने कुछ गंदगी कर दी उनके सिर पर। महात्मा ने आंख खोली और चिड़िया की तरफ क्रोध भरी दृष्टि से देखा, और चिड़िया जलकर भस्म हो गई और फड़फड़ा के नीचे गिर गई। संत को लगा, अरे मैं तो सिद्ध हो गया, मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई। और ये सोच करके उठे और एक गांव की तरफ गए, और एक गांव में एक द्वार पर जाकर के खड़े हो गए और कहा, देवी भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दो। और उस समय वो देवी अपने पति की सेवा कर रही थी, तो सेवा करने में कुछ विलंब हो गया। तो जब कुछ देर से निकली, तो देर से निकलने के कारण उन महात्मा ने क्रोध किया, ए देवी, एक महात्मा को इतनी देर यहां खड़ा करती हो, मुझे जानती नहीं हो, आंख दिखाया। तो उस स्त्री ने कहा, महाराज किसको आंख दिखाते हो? मैं वो जंगल की चिड़िया नहीं हूं कि आपकी क्रोधाग्नि से जल करके भस्म हो जाऊं। महात्मा चौंक गए, अरे मेरे क्रोध का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि इसे कैसे पता चला? मैं जंगल में नितांत एकांत शांत जंगल में मेरे साथ ये घटना घटित हुई, इसे कैसे पता चला? तो महात्मा ने हाथ जोड़ लिया, देवी ये बात तुम्हें कैसे पता चली? कहा, महाराज जो जप तप और तपस्या से आपको प्राप्त होता है, जो तेज आपको प्राप्त हुआ, वो मैं अपनी पति के सेवा के माध्यम से ही वो तेज मैंने प्राप्त कर लिया है, और मैं सब कुछ जानने में समर्थ हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोके सुभिर पातकी। गोपियों से कह रहे हैं भगवान कि किसी भी स्थिति में अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए देवियों, अगर तुम्हें हमारा ध्यान लगाना है ना, तो चली जाओ घर, हमारा ध्यान करो। प्रतियात ततो गृहान, जाओ घर अपने। गोपियां उदास हो गई। उन्होंने आपस में कहा, देखो भाई गोपियों, हम जब से यहां आई हैं तब से ये प्यारे एक ही बात कह रहे हैं, लौट जाओ, चली जाओ, लौट जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे 10 श्लोकों में कह रहे हैं, लौट जाओ। तो गोपियां कहती हैं, इन्हें जवाब देना ही पड़ेगा, ये बिना जवाब सुने
इनका मुंह बंद नहीं होगा। इसलिए 11 श्लोकों में गोपियां जवाब देती हैं। मयिवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। मयिवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम्। प्यारे, तुम इतने निष्ठुर कब से हो गए? अरे संत्यज्य सर्व विषयान्, जरा शब्दों पे ध्यान दीजिए। गोपियां कह रही हैं संत्यज्य सर्व विषयान्, मैं सभी विषयों को छोड़ के, मतलब सारे विषय विकार को छोड़कर आपके पास आई। तो संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। महाराज, मैं सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में आई हूं। और जैसे भगवान विष्णु के भक्त भगवान विष्णु के चरणों में सर्वस्व समर्पण कर देते हैं, ऐसे हम गोपियों ने आपके चरणों में अपना समर्पण कर दिया है। आप अभी क्या कह रहे थे? आपने कहा कि स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदाम तो योक्तम। आप अभी हमें प्रवचन सुना रहे थे कि स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म पति की सेवा है। तो मैं आपसे पूछती हूं कि यदि कोई स्त्री पति की सेवा बहुत करे तो उसे क्या मिलेगा? कहा देवी, अगर आप पति की सेवा करने पर तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कहा अच्छा, वैकुंठ की प्राप्ति होकर क्या होगा? कहा वैकुंठ की प्राप्ति होगी तो उसे हम प्राप्त होंगे। कहा तो एक बात सिद्ध हो जाती है। क्या? इसका मतलब कि हमने अपने पतियों की सेवा पूरे निष्ठा से की है, हम पतिव्रता स्त्रियां हैं, ये सिद्ध हो गया। वो कैसे देवी? कहा देखिए, हमने यदि पतियों की सेवा निष्ठा से न की होती, हम पतिव्रताएं न होती, तो क्या हमें अभी अभी जो आप प्राप्त हो रहे हैं क्या प्राप्त हो जाते? वाह देवी, आप लोग तो बड़ी पढ़ी लिखी हो। हाँ तो आगे बताओ। हाँ आगे जो सुनिए फिर। अभी अभी आप बार बार कह रहे हैं ना, जाओ लौट जाओ प्रतियात ततो गृहान। अरे महाराज, चित्तम सुखेन भवताप हृतम गृहेषु। अरे हम चाह रहे हैं कि हम अपने घर चली जाएं तो जा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपने हमारा चित्त चुरा लिया है। आपने हमारा चित्त चुरा लिया है, इसलिए हम घर जाकर करें तो क्या करें? पादौ पदम न चलतस्तव पाद मूलम यामः कथम ब्रजमथो करवाम किंवा। हमारे पैर अब घर जाने को तैयार नहीं है। अगर हम घर चली भी गई तो घर पे जाके क्या करेंगे? हमारा मन तो यहीं लगा रहेगा। हमारे मन तो आपके पास है, इसलिए पादौ पदम न चलतस। प्यारे, तुम एक तो गलती करते हो, ऊपर से आंख भी दिखाते हो। मैंने क्या गलती कर दी? अरे आपने आग लगाने की गलती की है। किसी के घर में आग लगाते हो और बाद में जाकर कहते हो मैंने क्या किया? हमने कौन सा आग लगाया देवी? तो सुनो, हम जब पहले जो माताएं होती थी घर में चूल्हा जलाती थी, चूल्हा तो माचिस तब नहीं होती। तो चूल्हा जब जलाती थी तो सुबह का जो चूल्हा जलाया होता था तो उसकी आग को दबा के रख दिया जाता था। और जब आग को दबा के रखा जाता था तो दूसरी टाइम जब चूल्हा जलाना होता था तो सूखी सूखी लकड़ी उस पर रखती और थोड़ा सा आग कुरेद करके और फूकनी मार के जब फूंकती थी तो आग जल जाती थी। तो गोपियों ने कहा प्यारे, हमारे भी अंदर आपके प्रति प्रेम था लेकिन दबा हुआ था, ऊपर नहीं आया था प्रेम, दबा हुआ था। आपने अपनी मंद मंद मुस्कान से
हासावलोक, आपकी मंद मंद मुस्कान के द्वारा हमारे हृदय में जो जो प्रेम की समिधा है उसमें थोड़ी सी आग आई और आग सुलगने लगी, धुआं उठने लगा, और उसी समय आपने अपनी फूंकनी मार दी। बंसी रूपी फूंकनी जैसे ही आपने मारी, हमारे हृदय में जो आपके प्रति प्रेम था वो प्रकट हो गया। हासावलोक कल गीतज हृच्छयाग्नि, तो कहा ये अग्नि बुझेगी कैसे? कहा सिंचांगनस्तोदधरामृतपूरकेण, अब आप हमें अमृत का सिंचन करिए, ये आग ऐसे बुझने वाली नहीं है। क्योंकि जो यज्ञ की अग्नि होती है, तो जो कर्मकांड के जानकार ब्राह्मण होते हैं, जब यज्ञ में अग्नि ज्यादा तेज प्रज्वलित होती है तो मीठा जल रखा जाता है और उस मीठे जल से उस अग्नि का शमन किया जाता है। तो आप भी सिंचांग नस्तोदधरामृतपूरकेण, आप भी अपने अमृत से, तो धरामृत का मतलब क्या है? अधरामृत, अधरामृत का मतलब है धरती इति धरा और धरामृतम इति धरामृतम, धरामृतम न भवति इति अधरामृतम, जो अमृत इस धरती पर न हो वो हमें दीजिए। और परमात्मा का स्वरूप कैसे है? परमात्मा का स्वरूप है रसो वैसह रसम भेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। तैत्तरीयोपनिषद में आता है कि रसो वैसह, वो भगवान कैसा है? वो रस स्वरूप है। तो उस रस स्वरूप जो परमात्मा है, आप अपने रस का सिंचन हम पर करिए। और प्यारे एक बात याद रखना, यदि आपने मेरे अंदर उत्पन्न इस अग्नि का शमन नहीं किया तो ठीक नहीं होगा। आप हमें मिलो ना मिलो, हम मर कर भी आपको पा लेंगे। कहा मर के कैसे पाओगे? कहा महाराज सिर्फ आप ही शास्त्र नहीं जानते, हमने भी बहुत सत्संग किया है। सत्संग में संत लोग कहते हैं अंते यामति सागति, मरते हुए जिसका ध्यान करोगे वही बनोगे। तो मरते हुए प्यारे हम आपका ध्यान करेंगे तो आपको प्राप्त कर लेंगी। नचेद वयम विरह, हम इस विरहाग्नि में अपने शरीर को त्याग देंगी और अपने शरीर को आपकी विरहाग्नि में दग्ध करके आपको प्राप्त कर लेंगी। भगवान ने जब सुना तो कहा भाई इनका प्रेम तो पक्का है। तो इति विक्लवितं तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामोप्यरीरमत। जैसे ही भगवान ने ये सुना खिलखिला के हंसने लगे। भगवान बात सुन के खिलखिला के हंस उठे। गोपियों ने कहा ओहो प्यारे हमारी परीक्षा ले रहे थे, ये बात है। भगवान ने अपनी बाहें फैलाई, कहा आओ सब लोग अब हम मिलकर महारास करेंगे, चलिए आओ सब लोग। और बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवीस्तनालभ नर्म नखाग्र पाते। अब भगवान वहां जितनी गोपियां थी उतने भगवान श्री कृष्ण बन गए, उतने भगवान श्री कृष्ण बन गए। और भगवान श्री कृष्ण उतने रूप बना करके सारी गोपियों के साथ अब रास करने को तैयार हुए। और उनमें दो भाव आ गए। गोपियों के मन में अभिमान आ गया। गोपियों ने सोचा कि देखो देखो इस परमात्मा को देखो, जो परमात्मा सारे ब्रह्मांड को अपनी उंगलियों पर नचाता है, आज वो हमारे इशारों पर नाच रहा है। वो हमारे इशारों पर आज नाच रहा है। जैसा ही उनके मन में ये भाव आया तो सारी गोपियों के मन में तो ये भाव आया कि जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं। लेकिन राधा रानी यहां मान कर गई। राधा रानी के मन में मान क्या आया? राधा रानी सोचती हैं
जो कृष्ण मेरे साथ हैं वही तो ललिता के साथ भी है, वही तो विशाखा के साथ भी है, वही तो अन्य सखियों के साथ भी है। तो मुझमें और इनमें अंतर क्या रह गया? मुझमें और इनमें अंतर क्या रह गया? और ये सोचकर राधा रानी मान कर गई। तो राधा रानी ने किया मान और अन्य गोपियों को आ गया अभिमान। तो वहां से हमेशा चले जाते हैं भगवान, जहां से किसी के मन में यदि आया अभिमान, तो अभिमान आया तो भगवान चले जाते हैं। इसलिए भगवान राधा रानी को वहां से लेकर के अंतर ध्यान हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो राधा रानी को लेकर के जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, सारी गोपियां छटपटाने लगी। कहां गए, कहां गए भगवान? अभी तो यही थे। सब इधर उधर छटपटाने लगे। अपने बीच में भगवान को न देखकर ब्रजबामाओं को ऐसा लगा जैसे किसी मणिधर सर्प की मणि खो जाए और वो सर्प छटपटाता रहे अपनी मणि के लिए। जैसे जल से मछली को पृथक कर दिया जाए और जल के बिना मछली छटपटाती है, ऐसे आज गोपियां छटपटाने लगी भगवान को ढूंढने के लिए। जब छटपटाने लगी तो उन्मत्त होकर विचरण कर रहे, वृक्षों से पता पूछ रहे, ए भैया बरगद, ए भैया पीपल, तुमने क्या हमारे प्यारे को यहां कहीं देखा? आगे चल के एक तुलसी का पेड़ मिला। कहा, ए बहन तुलसी, तू बता दे, तूने हमारे प्यारे को कहीं देखा क्या? अरे तू तो उनकी प्रिया है रे, भगवान तो तेरे बिना एक क्षण रहते नहीं। बिना तुलसी के तो भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करते। तो तू बता दे, तूने देखा क्या? एक हवा का झोंका आया, तुलसी का पेड़ हिल गया। तो गोपियों ने कहा, देख, ये अपना सिर हिला के कह रही हम नहीं जानती। एक गोपी कहने लगी, अरे इससे क्या पूछती हो बहन, ये तो हमारी सौत है, ये हमें क्या बताए। आगे इस प्रकार ढूंढती जा रही, भगवान नहीं मिले। तो गोपियों ने कहा, चलो कुछ ऊट पटांग हम लोग अभिनय करते हैं। तो एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी कृष्ण बन गई और पूतना का नाटक करने लगे। फिर भी भगवान नहीं आए। एक गोपी ने अपनी चुनरी लहरा दी और कहने लगी, मत घबराओ ब्रजवासियों, मैं तुम्हें बचा लूंगा उस इंद्र से। गोवर्धन धारण की लीला का अभिनय करने लगी। और उल्टा सीधा अभिनय इसलिए कर रही हैं कि अभी भगवान कहीं आसपास छुपे हमें देख रहे होंगे और देखकर हमसे कहेंगे, अरे मैंने ये लीला ऐसे नहीं की थी, ऐसे की थी, इसलिए तुम लोग ऐसे मत करो। और वो यहां आएंगे और हम उन्हें पकड़ लेंगे। अब फिर भी भगवान नहीं आए तो आगे बढ़ के फिर ढूंढ रही हैं। एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह दिखाई पड़ गए। जब भगवान के चरण चिन्ह वहां दिखाई पड़ गए तो गोपियों ने कहा, अरे देख देख अपने प्यारे के चरण चिन्ह। एक कहती है, बहन अपने प्यारे के चरण चिन्ह के साथ किसी अन्य गोपी के भी चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। वो कौन भाग्यशाली है जिसको भगवान लेकर के गए हैं। और राधा रानी को अब अभिमान आने लगा। राधा रानी ने कहा, देखो सारी गोपियों को छोड़ करके भगवान सिर्फ हमको अपने साथ लेकर के आए। तो भगवान ने क्या किया, भगवान भी जानते हैं। कुछ दूर राधा रानी चलने के बाद कहती हैं, प्यारे अब मुझे आगे नहीं चला जाता, न पारे हम चली तुम। तो कहा, देवी अगर नहीं चल पा रही हो तो स्कंध आरोहताम, आओ
मेरे कंधे पे बैठ जाओ प्यारी। जैसे ही राधा रानी कंधे पर बैठने का प्रयास करने लगे, वैसे ही भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान के पद चिन्हों का अन्वेषण करते करते गोपियां वहां पहुंच गई, जहां पर राधा रानी को छोड़कर अंतर ध्यान हुए भगवान। राधा रानी मिल गई। अब राधा रानी को साथ लेकर के जितनी भी गोपियां थी वो सब विचरण करने लगी। राधा रानी ने सभी गोपियों से कहा, देवी ऐसा करते हैं कि कहां कहां हम अपने प्यारे को ढूंढते फिर, हम जितना अपने प्यारे को ढूंढने का प्रयास करेंगे, हमारे प्यारे उतने छुपने का प्रयास करेंगे। और इस जंगल में कहीं उनके पैर में कांटे चुभेंगे, कहीं कंकड़ चुभेंगे, हमारे प्यारे को कष्ट होगा। इसलिए चलो हम सब यमुना जी के पुलिन पर चलते हैं, और यमुना जी के पुलिन पर चल करके हम भगवान के लिए गीत गाएंगे, और उस गीत को सुनकर भी यदि भगवान नहीं आए तो हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। और यमुना जी के पुलिन पर गोपियां आई और बहुत ही प्यारी गीत को गाया, जिसे श्रीमद् भागवत में गोपी गीत कहा जाता है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा जयति तेधिकं जन्मना ब्रज। प्यारे, जब से इस ब्रज में आपका जन्म हुआ है तो श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही, ऐसा लगता है मानो वो इंदिरा, वो लक्ष्मी सस्वत रूप से इस ब्रज में आकर के वो स्थापित हो गई हैं। प्यारे,
अब तो निष्ठुर ना बनो, अब तो आ जाओ। प्यारे, क्या आपने उन असुरों से और सुरों से हमारी रक्षा इसीलिए की थी कि आज तुम्हारी रक्षा मैं इनसे कर रहा हूं और कल को तो अपने विरह में तुम्हें मार डालूंगा। विष जला प्या व्याल राक्षसा। प्यारे, तुम यशोदा नंदन नहीं हो सकते, तुम यशोदा नंदन नहीं हो सकते। अरे यशोदा जी का इतना निष्ठुर बेटा कैसे हो सकता है? न खलु गोपिका नंदनो भवान। प्यारे, अगर आप ये सोचते हो कि हम तुम्हारे लायक नहीं हैं, हम तुम्हारे लायक नहीं हैं, तो प्यारे हमने देखा है कि कैसे तुमने काली नाग के ऊपर अपने चरण रख करके उसका राजसी और तामसी गुण निकाल दिया था। तो प्यारे, वही चरण हमारे वक्षस्थल पे रख करके हमारे अंदर से भी राजसी और तामसी गुण निकाल करके अपने योग्य बना लो। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचेषु नः कृन्द्रिक्षयम्। प्यारे, अगर तुम ये सोच रहे हो कि यदि किसी को किसी से प्रेम होता है और प्रेम में यदि वो न मिले तो विरह में वो शरीर को त्याग कर देते हैं, तो तुम लोग तो अभी जीवित हो। तो प्यारे, हमने अमृत पी लिया है और जो अमृत पी लेता है वो कभी मरता नहीं है। तुमको अमृत कहाँ मिल गया? कहां से पिया अमृत? तो गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिता जना। कहा प्यारे, तब कथामृतम, हमने आपकी कथा रूपी अमृत को पी लिया है और जो आपकी कथा रूपी अमृत का पान कर लेता है उसके जीवन में तप्त जीवन, यदि उसके जीवन से तीनों ताप गायब हो जाते हैं, दैहिक दैविक भौतिक जो भी ताप हैं वो सब मिट जाते हैं। और प्यारे, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, कविभिरीडितम, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत महात्मा ये बात कहते हैं। और आपका कथामृत सारे कलमशों को धो देता है, कल्मषाप। और प्यारे, जिसने आपका कथा सुन लिया उसी समय से उसका मंगल होना शुरू हो जाता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। और प्यारे, दुनिया किसी को कितना भी बड़ा दानी दान चंद्र कहती हुई फिरे, लेकिन मैं तो इस संसार में सबसे बड़ा दानी सिर्फ उसी को मानती हूँ जो आपकी कथा का निरंतर दान करता रहता है। जो आपकी कथा का निरंतर दान करता रहे, उससे बड़ा दानी इस संसार में कोई नहीं हो सकता। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। प्यारे, आपके दर्शन में जब हमारी पलकें भी कभी झुकती थी,
हमारी पलकें जब झुक जाती थी आपका दर्शन करते करते, तो हम ब्रह्मा जी को गाली देते कि इस ब्रह्मा ने ये पलकें क्यों बना दी। और आप आज अपने विरहाग्नि में हमें ऐसे छटपटाने के लिए छोड़ दिए। त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यता कुटिल कुंतलम श्रीमुखम च ते जड़ उदीक्षता पक्ष्मकृदृशा। इस प्रकार जब खूब रोई तो इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपत्यंशत्री चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए सारी गोपियां इस प्रकार से छटपटाने लगी तो क्या हुआ? तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। उन गोपियों के बीच में उसी समय भगवान अपना पीताम्बर लेकर के भगवान उसी समय प्रकट हो गए। और जैसे ही सारी गोपियों ने भगवान को देखा तो आनंदित हो गई, सारे दुख उनके दूर हो गए और आकर के सारी गोपियों ने घेर लिया भगवान को। कुछ देर भगवान की खूब नोक झोंक हुई उनसे। जब भगवान की उनसे खूब नोक झोंक हुई तो अंत में भगवान ने कहा, देवी बिना विप्रलंभ के प्रेम पुष्ट नहीं होता। यदि कोई सदैव हमारे साथ रहता है तो हम उसकी कीमत नहीं करते। अगर वही हमें छोड़कर कुछ दिन के लिए चला जाता है तब हमें उसकी कीमत पता चलती है। इसलिए गोपियों, तुम सदैव मुझे देखती रहती थी, सदैव तुम्हें मेरा साथ मिलता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा तुम्हें विरह का स्वाद दिया है। और जब तक कुछ दूरी न हो तब तक प्रेम अधिक बढ़ता नहीं है। बिना विप्रलंभ के प्रेम पुष्ट नहीं होता। इसलिए हमने थोड़ा तुम्हारे ऊपर प्रेम का पुट लगाने के लिए ऐसा किया है देवी। अब आओ हम तुम्हारे साथ मिलकर के महारास करेंगे। अब गोपियां प्रसन्न हो गई। अब फिर से जितनी गोपियां उतने भगवान वहां पर, और भगवान उस समय सारी गोपियों के साथ महारास करने लगे। और महारास कैसे हो रहा है सुखदेव जी वर्णन करते हैं। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भिर यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। ऐसा लग रहा है जैसे अनेक दर्पण लगे हुए हों और कोई बालक खड़ा होकर के अपना प्रतिबिंब उन दर्पणों में देखकर अपने ही दर्पण से खेल रहा हो। क्योंकि गोपियां कौन है? गोपियां हैं जीव और भगवान है परमात्मा। अर्थात गोपियां हैं आत्मा और भगवान है परमात्मा। और आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही महारास कहा जाता है। जो भगवान ने चीर हरण किया था गोपियों का, तो ये चीर हरण क्या है? चीर हरण माने माया, चीर माने माया। तो भगवान और गोपियों के बीच में ये चीर क्या है? अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो ये माया का आवरण है यही चीर है। और जब भगवान ने चीर हरण कर लिया, मतलब माया का पर्दा जब हटाया, तो माया का पर्दा हटते ही आगे भगवान मिल गए। कबीरदास जी कहते हैं, माया के पट खोल तो है पीव मिलेंगे। माया का पर्दा कहा, माया के पट खोल, घूंघट के पट खोल तो है पीव मिलेंगे। तो ये घूंघट का पट क्या है? कहा माया का पर्दा। माया का पर्दा हटा, वैसे ही भगवान की प्राप्ति हो गई।
तो ये महारास जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम ही महारास है। और जितने भगवान उतने, जितनी गोपियां उतने भगवान। अब राधा जी की नूपुर बज रही है, छम 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 नूपुर बज रही है, और उन्हीं नूपुरों के धुन पर भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। अरे राधिका के नूपुर बाजे, राधिका के नूपुर बाजे, बंशी बाजे श्याम की, बंशी बाजे श्याम की, हो बंशी बाजे श्याम की, बंसी बाजे श्याम की, हो बंसी बाजे श्याम की। राधिका के नूपुर बाजे, राधिका के नूपुर बाजे, बंशी बाजे श्याम की, बंशी बाजे श्याम की, हो बंशी बाजे श्याम की, बंसी बाजे श्याम की, हो बंसी बाजे श्याम की। श्याम श्याम तेरे रही, झनन झनन नूपुरों की मधुर स्वर बिखेर रही, मधुर स्वर बिखेर रही, मधुर स्वर बिखेर रही। श्याम नृत्य में विभोर, श्याम नृत्य में विभोर, सुध नहीं विराम की, बंसी बाजे श्याम की, हो बंसी बाजे श्याम की, बंसी बाजे श्याम की, हो बाजे श्याम की। राधिका के नूपुर बाजे, चल रही लहर लहर, मोद मुदित डगर डगर, मोद मुदित डगर डगर, मोद मुदित डगर डगर। डाल डाल पर प्रसून डोल रहे लहर लहर, डोल रहे लहर, डोल रहे लहर। नाच रही यमुना कूल, नाच रही यमुना कूल, गोप ब्रिज धाम की, बंसी बाजे श्याम की, हो बंसी बाजे श्याम की, बंसी बाजे श्याम की, हो बंसी बाजे श्याम की।
डाल कुंज कुंज है निहार, कुंज कुंज है निहार। थिरक रहे बीथियों में डाल डाल पर रसाल, डाल डाल पर रसाल, डाल डाल पर रसाल। कंठ कंठ गूंज रही, कंठ कंठ गूंज रही रागिनी लला। जय हो। बंसी बाजे श्याम की हो, बंसी बाजे श्याम की। बंसी बाजे श्याम की हो, बंसी बाजे श्याम की। बंसी बाजे श्याम की हो, बंसी बाजे श्याम। राधिका के नुपुर बाजे, राधिका के नुपुर बाजे, बंसी बाजे श्याम की। बंसी बाजे श्याम की हो, बंसी बाजे श्याम की। बंसी बाजे श्याम की हो, बंसी बाजे श्याम की। बंसी बाजे श्याम की हो, बंसी बाजे श्याम की। बंसी बाजे श्याम की हो, बंसी बाजे श्याम की। तो बड़ा सुंदर रास यहाँ पर भगवान ने किया। और भगवान भोलेनाथ ने भी जब पार्वती को जाते हुए देखा रास मंडल की ओर, तो भोलेनाथ ने पूछा, देवी ये कहाँ जा रही हो? कहा, महाराज हम भी चल जा रहे हैं, भगवान महारास कर रहे हैं। कहा, हमारे इष्ट प्रभु महारास कर रहे हैं? कहा, हमें भी ले चलो। कहा, सुनो, उस महारास में सिर्फ एक ही पुरुष रहेगा, कृष्ण, दूसरा पुरुष नहीं जा सकता। कहा, पार्वती एक काम करो, हमें भी छैल छबीली छोरी बना दो और हम भी छम छम करते हुए महारास में पहुंच जाएं। कहा, चलो देखते हैं। और छैल छबीली छोरी बना करके पार्वती जी अपने साथ लेकर के भगवान भोलेनाथ को महारास में प्रवेश करने लगे। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण मिल गए और पार्वती जी से कहा, अरे ये इतनी मोटी ताजी लंबी चौड़ी ये गोपी कौन है? कहा, अरे महाराज बस अब क्या बताएं आपसे, इसको भी महारास में शामिल कर लो। कहा, ना, इस महारास में कोई घूंघट डाल करके नहीं आएगा, जरा मुंह दिखाओ कौन। तो भगवान ने जैसे ही मुंह खोला, कहा, जय हो आपको तो हमने डमरू और त्रिशूल और बाघांबर में तो बहुत बार देखा, आज आप बड़े छैल छबीले लग रहे हो। वाह, धन्य है मेरे गोपेश्वर नाथ, आप कितने सुंदर लग रहे हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हम सुंदर लग रहे हैं? कहा, तो ठीक है, आपकी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा है कि आप ऐसे जैसे दिख रहे हैं ऐसे ही यहीं पर बस जाओ। कहा, जिसमें हमारे प्रभु प्यारे प्रसन्न रहे हम वही करेंगे। और भगवान भोलेनाथ उसी दिन से वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में प्रतिस्थापित हो गए। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय हो। तो जो वृंदावन जाता है, गोपेश्वर महादेव के दर्शन किए बिना वृंदावन का दर्शन पूरा नहीं माना जाता। और भगवान ने अपनी बंशी बजाई थी और बंसी पे सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई थी। तो यहां जब